हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इन चौपाइयों पर, जिसमें बाबा जी ने लिखा है, भगतिहीन नर सोहहि कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भक्तिहीन मनुष्य, यानी जो आस्तिक नहीं है, जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है, जो अध्यात्म गुणों से समन्वित नहीं है, वह मनुष्य वैसे ही सोचता है, यानी दिखता है जैसे वह व्यंजन, बहुत प्रकार के व्यंजन में लवण यानी नमक न हो। आइए इसको इस प्रकार से समझाते हैं। एक राजा को 4 पुत्रियां थी। एक दिन राजा के मन में विचार आया, हम अपनी सभी पुत्रियों को समान रूप से प्यार स्नेह करते हैं, आज परखा जाए इन पुत्रियों के मन में मेरे प्रति कैसी भावना है। राजा ने चारों पुत्रियों को बुलाया और बोला, बेटी, मुझे तो कोई बेटा नहीं है, तुम ही लोग मेरी बेटी बेटा जो कुछ भी हो, तुम चारों को मैं समन्वित प्यार एक जैसा करता हूँ, चारों में कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, चारों राजकुमारियों को राजकुमार की तरह शिक्षा दिया हूँ। तुम चारों विवाह के बाद अपने अपने पति गृह चल जाओगी, किंतु कोई एक तो मेरा सहारा बनोगी, क्योंकि मुझे पुत्र नहीं है। मैं आज जानना चाहता हूँ तुम्हारे मन में मेरे प्रति कैसा प्यार है, मेरे प्रति कैसी श्रद्धा भावना है, बताओ। बड़ी बेटी ने बोला, पिताजी महाराज, मैं आपको हीरे के समान मानता हूँ। मंझली बेटी ने कहा, पिताजी महाराज, मैं आपको सोने के समान मानता हूँ। संजली बेटी ने कहा, पिताजी महाराज, मैं आपको चांदी की तरह मानता हूँ। छोटी बेटी की बारी आई। छोटी बेटी ने कहा, पिताजी महाराज, मैं आपको लवन के समान मानती हूँ। सभी मानती हूँ कहा, मुझे बोलने में मिस्टेक हो गया तो क्षमा करेंगे, क्योंकि भावातिरेक में व्यक्ति व्याकरण के गुणों को भूल जाता है। अब तीनों बेटी ठाका मार के हंसे, जबकि देखिए तो तीनों में भेद है। हीरा महंगी धातु है, सोना, हीरा रत्न है, धातु नहीं है। सोना रत्न है, महंगी है। चांदी रत्न है, उससे कम कीमत की है। लवण न रत्न है न धातु है, परंतु वह व्यंजन में आने वाली सामग्री है व्यंजन, और उसका मूल्य बहुत कम नहीं है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जानिएगा इस कहानी के माध्यम से। तीनों बेटियां ठाका मार के हंस गई। हाथ तेरी के धत तेरी के, नमक की तरह मानती है, पापा को नमक की तरह मानती है। पिता के मन में ही रोष हो गया। वो राजा महाराजा थे ही, फिर भी कुछ बोले नहीं, चले गए। छोटी बेटी को बुरा लगा कि मैंने लवन जो कहा, इस पर तीनों ने मेरा तिरस्कार किया। पिताजी रोषपूर्ण हो गए, किंतु कुछ कहे नहीं। चारों बेटी शादी के बाद अपने पिता को अपने ससुराल में बुलाती है। छोटी बेटी भी बुलाती है और बड़े ही दावत रखती है, बहुत तरह के व्यंजन बनाती है, 56 प्रकार के भोग। लेकिन सोने चांदी हीरे जवाहरात की कटोरियों में सजाती है, किंतु किसी भी सब्जी में, किसी भी व्यंजन में, यानी लवण जिसमें चाहिए लवण नहीं परोसा जाता है। पिताजी जब उसके भोजन करने के लिए आते हैं, पिताजी जब भोजन शुरू करते हैं, तो बारी बारी से, जैसे खीर मीठा होता है तो उसमें चीनी है, लेकिन सब्जी को चाहिए लवण, अचार में चाहिए लवण, चटनी में चाहिए लवण, दाल में चाहिए लवण। तो इन सारी चीज़ों के पिताजी थोड़ा लेकर चक्कर कर छोड़ देते हैं। बोलते हैं, बेटी लगता है तुम भूल गई नमक यानी लवण देना।
बेटी मुस्कुराकर कहते, पिताजी मैं भूली नहीं हूँ। मैं आपको यह जताने के लिए ऐसा प्रयास करके ये दावत दी हूँ। आप ही बताइए पिताजी, लवण बिना व्यंजन कैसा लगता है? पिताजी बोले, बिल्कुल सही नहीं, भला बिना लवण का व्यंजन होगा? तो छोटी बेटी बोली, पिताजी जिस प्रकार से सब्जियों में व्यंजनों में लवण का स्थान है, वैसे ही मेरे जीवन में आपका स्थान है। पिता समझ गए, बेटी को सीने से लगा लिया, आशीर्वाद दिए, बेटी तुम धन्य हो, तुमने मुझे आज आत्मबोध करा दिया, बिल्कुल सही। तो वैसे ही गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जो भक्तिहीन मनुष्य है, जिसमें आध्यात्मिकता नहीं है, जिसमें धार्मिकता नहीं है, वह वैसा ही है जैसे सब्जियों में लवण नहीं हो। तो ध्यान रखेंगे, हरि भक्ति करें, भगवान से प्रेम करें, वरना यही बात आप पर भी घटित होगी। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। हरिओम।